आजाद कश्मीर में पानी से सस्ती बिजली पैदा करने का कुदरती पोटेंशियल 9,258 मेगावाट है। इसे अचीव करने के लिए हुकूमत ने मजीद 3 पन बिजली मंसूबे बनाने की मंजूरी दी है। ये 3 पन बिजली मंसूबे कितने करोड़ यूनिट्स बिजली के पैदा करेंगे और इसके साथ साथ ये कितने हजार घरों के लिए काफी होगी, ये आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि आजाद कश्मीर अभी तक सिर्फ अपने पोटेंशियल का 25% ही हार्नेस करने में कामयाब हुआ है और जितना पोटेंशियल पूरे आजाद कश्मीर में है, पाकिस्तान भर में सिर्फ उतने पन बिजली मंसूबे लग चुके हैं। वैसे पाकिस्तान भर में पन बिजली से बिजली पैदा करने की सलाहियत 1 लाख मेगावाट है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से किन्नों के एक्सपोर्ट्स में अच्छा तवाज़ुन देखा गया है। गुज़िश्ता 45 दिनों के दौरान $40 मिलियन के किन्नों हमने एक्सपोर्ट कर लिए हैं। इस साल हम लोगों ने $110 मिलियन 3 लाख टन किन्नों एक्सपोर्ट करके कमाने का टारगेट रखा हुआ है। आज वीडियो में जान सकेंगे कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा 4,60,000 टन किन्नों किस साल एक्सपोर्ट किए थे और उससे कितने $100 मिलियन की आमदन हुई थी, जबकि किन्नों की वैल्यू एडिशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाकर हम लोग $1 अरब सालाना कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड में मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आजाद कश्मीर में पानी से बिजली पैदा करने का कुदरती पोटेंशियल 9,258 मेगावाट है। आज तक सिर्फ 2,362 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे लग चुके हैं, जो कि कुल पोटेंशियल का 25% है। 75% यानी 6,896 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे लगना अभी भी बाकी हैं। तो उन्हें हार्नेस करने के लिए हुकूमत ने मजीद 3 पन बिजली मंसूबे लगाने की मंजूरी दी है। पहला पन बिजली मंसूबा खुर्शीदाबाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2.71 मेगावाट का है, जिला हवेली में बनना है। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी हुई है। दूसरा नौशेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2 मेगावाट सलाहियत का है, जिला मुजफ्फराबाद में बनना है। 1 अरब रुपए से कुछ जायद लागत में इतने बनकर मुकम्मल होना है। ये दोनों मंसूबे जुलाई 2028 में मुकम्मल होंगे। जबकि तीसरा फुलारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 3 मेगावाट का है, जिला नीलम में बनना है। 1 अरब रुपए से कुछ ज्यादा लागत आएगी, लेकिन मुकम्मल ये जुलाई 2029 में होगा। इन तीनों पावर प्लांट से 7.71 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कहने को थोड़ी है, लेकिन यूनिट्स के अंदर ये 3,75,00,000 यूनिट सालाना होंगे और ये बिजली हमारे आज़ाद कश्मीर में 12,500 घरों के लिए काफ़ी होगी, अगर वो महाना 300 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर अपनी डिमांड से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा करता है। आज़ाद कश्मीर की जो बिजली की डिमांड है वो तकरीबन 400 मेगावाट है और पैदा कितनी करता है 2,362 मेगावाट। ऑब्वियसली सर्दियों के अंदर इसकी पैदावार ना होने के बराबर होती है, लेकिन फिर भी मंगला डैम पानी के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिजर्वायर है। बिजली 1100 मेगावाट पैदा करता है। दूसरा बड़ा पन बिजली मंसूबा आज़ाद कश्मीर में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 969 मेगावाट का। आजकल बंद है, उम्मीद करते हैं अगले साल तक ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सीपैक के तहत मुकम्मल होने वाला दूसरा पन बिजली मंसूबा है। ये 720 मेगावाट सलाहियत का है। फिर चौथे नंबर पर गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 102 मेगावाट का है और पांचवें नंबर पर न्यू बोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 84 मेगावाट का है। तो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर हम पन बिजली से 1 लाख मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। वापडा के पास जो इस वक्त 22 पन बिजली मंसूबे ऑपरेशनल हैं, उनसे मजमूई तौर पर एक साल में कोई 33 अरब यूनिट्स बिजली के पैदा होते हैं, जो पिछले साल में पैदा किए। और बिजली का एक यूनिट ₹3.83 का वापडा ने पैदा किया था, क्योंकि इन पावर प्रोजेक्ट्स की बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने अपने कर्जे, अपने सूद सब अदा कर दिए हुए हैं। और इसकी चूंकि ऑपरेशन कॉस्ट बहुत थोड़ी होती है, इसमें फ्यूल इस्तेमाल होता ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो वापडा के इन 9,500 मेगावाट के अलावा हमारे पास कोई प्राइवेट सेक्टर में 2,000 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे हैं। मुल्क भर में जो पन बिजली मंसूबे लगे हुए हैं, खा वो सीपैक के तहत हो, IPPs के तहत हो, वापडा के तहत हो, उनकी मजमूई सलाहियत 11,500 मेगावाट है। कहा 1 लाख मेगावाट अल्लाह ताला ने हमें पोटेंशियल दिया है और हम 78 साल बाद सिर्फ 11,500 मेगावाट के पावर प्लांट्स हाइडल रिसोर्सेज पे लगाने में कामयाब हुए हैं।
अगर हम पिछले 30 सालों के अंदर मुल्क में हाइडल कोई फोकस करते, तो यकीन कीजिए आज मुझे और आपको 10 रुपये यूनिट वाली बिजली बासानी मिल रही होती। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से किन्नों के एक्सपोर्ट्स में तवाज़ुन देखा गया है। पिछले 45 दिनों के दौरान हम लोगों ने $40 मिलियन का किन्नो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर लिया है। इस साल हम लोगों ने 3 लाख टन किन्नो एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है, जिससे $110 मिलियन हमने कमाने हैं। वैसे इस साल हमारी बम्पर टॉप है, तकरीबन कोई 27 लाख टन हमारी पैदावार एक्सपेक्टेड है। पिछले साल यही पैदावार हमारी 17 लाख टन थी। पिछले साल हम लोगों ने 2.5 लाख टन किन्नो एक्सपोर्ट किया था और $95 मिलियन कमाए थे। तो किन्नो की जो एक्सपोर्ट का सीजन है ये मिड ऑफ अप्रैल तक जाता होता है। तो समझ लीजिए हमारे पास अभी भी कम से कम तकरीबन 3 महीने का टाइम रहता है। अगर हम इसे प्रॉपरली लेकर चलें तो हम अपना टारगेट अचीव करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। वैसे पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा किन्नो सन 2020-21 में एक्सपोर्ट किए थे, जब कोई 4,60,000 टन किन्नो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। और उस वक्त हम लोगों ने $253 मिलियन सिर्फ किन्नो की एक्सपोर्ट से कमाए थे और 40 ममालिक दुनिया के ऐसे थे जहां पाकिस्तानी किन्नो पहुंचा था। याद रहे अभी हम लोग फ्रेश किन्नो बेच रहे हैं। किन्नो के अंदर R&D, किन्नो के अंदर वैल्यू एडिशन हमारे यहां ना होने के बराबर है। तो फ्रेश प्रोडक्ट की कीमत ऑब्वियसली दुनिया भर में कम होती है। अगर हम इसी किन्नो को R&D के जरिए वैल्यू एडिशन में ले जाएं तो यही किन्नो $1 अरब हमें सालाना कमा के दे सकता है। जी हाँ, वैसे किन्नो का सीजन मैक्सिमम 4 महीने का होता है। तो जब आप इसको वैल्यू एडिशन में ले जाएंगे, इससे पल्प बनाएंगे, प्यूरी बनाएंगे, कंसंट्रेट बनाएंगे, जैम्स बनाएंगे, विटामिन सी इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसे कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इससे मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स बनाएंगे, एसेंसेस बनाएंगे, एक लंबी लिस्ट है। और जो आखिर में इसका गूदा और कचरा बच जाएगा उससे फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो यकीन कीजिए ये $1 अरब की इंडस्ट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी। और सोचिए उससे पाकिस्तान में जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कम करने में कितनी मदद मिलेगी। और हमारा किसान जो बम्पर क्रॉप की सूरत में बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता है, उसे अच्छा रेट मिलेगा। क्यों? उसका किन्नो पूरा साल इस्तेमाल हो सकेगा। उसके लिए हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस होंगे। जब ज्यादा क्रॉप आएगी हम कोल्ड स्टोरेज में रख के उन्हें वैल्यू ऐड करते जाएंगे। मुल्क के अंदर जूस की फैक्ट्रियां ज्यादा लगेंगी, हम जूस एक्सपोर्ट करने लगे तो ही हमारे लिए बहुत आम है। वैसे हमारा किन्नो अभी भी उस पोटेंशियल पे नहीं बिक रहा जिस पे बिकना चाहिए। क्यों? उसकी वजह है हमारे किन्नो के अंदर बीज की तादाद बहुत ज्यादा है और दुनिया ज्यादा बीज पसंद नहीं करती। हमारे किन्नो में औसतन 12 बीज होते हैं और कुछ किन्नो में तो ये 50 तक भी नोट किए गए हैं। तो कौन बार बार इन बीजों को निकाले, या जूस की फैक्ट्रियों में इन बीजों को निकालना एक बहुत बड़ा तरद्दुद होता है और बीज अगर अंदर रह जाए तो कड़वाहट आ जाती है। हमने किन्नो की ऑलरेडी ऐसी वैरायटीज डेवलप कर रखी हैं जिनके अंदर सीडलेस किन्नो है, या तो बिल्कुल सीड नहीं है या 1-2 बीज है। दुनिया इस तरह के किन्नो, इस तरह का स्टेटस पसंद करती है। हमें भी उस तरफ जाना होगा। नाज़रीन, था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।